जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या क्या भारत को क्या छेड़ेगा। पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा, तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो अगर ये माहौल रहेगा, अगर हम आज पाकिस्तान से बात करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मैं कैसे लेके चलूँगा। मैं आपको बात बताऊं, मैं आज एक असेसमेंट देख रहा था, इंडिया के किसी ने दिखाया था कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं। कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जो है वो किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन गुजरात से कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल किया जाए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वो एक रिलीजियस बुनियादें रख दी गई हैं ना भारत के अंदर सोसाइटी की, और अब लोग जो हैं वो कारोबारी हैं। यहाँ तो गुजरात का ये है कि गुजराती ये कारोबारी हैं और वो सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते। इस चीज़ को जहन में रखें, वो कारोबारी हैं, सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते, और उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप सिविल सर्वेंट जो है ना, इस चीज़ से उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये है कि जी हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से, ये छोटी मोटी सरकार की चीज़ों से हमें क्या करना है इन चीज़ों से। हम इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे। सिविल सर्वेंट जो है वो बाकी जगह से आते हैं। वो या तो वो ऐसी एक रिलीजियस बुनियाद रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को और बुनियादों पे नहीं देखते। और मैं एक और बात बताऊं, बड़ी अहम बात, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब नेपाल को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, थाईलैंड को। वो जिधर जाते हैं वो अपनी एक रिलीजियस बेस रखते हैं। वो इंडोनेशिया भी जाएंगे तो वहाँ रखेंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ रखेंगे, वो अबू धाबी गए हैं तो वो रिलीजियस बुनियादों के ऊपर चीज़ों को कर रहे हैं। ये काम हमने कर लिए हुए हैं। इससे सिवाय एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट से कुछ भी नहीं मिलता। ये पाकिस्तान ने इसकी बुनियादें रख ली हुई हैं। और यही तो चीज़ मैं कहता था यार, ये जो हमने रिलीजियस बुनियादों के ऊपर सारा निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की, ये बैकफायर कर गया ना। उसकी वजह यह है कि जिनके साथ हम रिलीजियस बुनियादों पे चलना चाहते थे, हमारे अरब स्टेट्स, वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। उन्होंने तो कहा है भाई हमें दुनिया में काम करना है, हमें बिजनेस की तरफ जाना है, हमें नहीं जाना इन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप हमें लेके जाना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? So that is where I understand that the government of India जो है, मोदी साहब एक लेगेसी छोड़ेंगे और लेगेसी होगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ। ये 15 साल, 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें।
इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को इग्नोर मत करें, इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज़ जो है वो ये लोग भूल जाएंगे। बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। और अगली हुकूमतें, मीडिया, देखें मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत दी गई वो इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं कि वो पूरी की पूरी एक जनरेशन लगती है। और मोदी साहब ने ये समझ लिया कि अगर एक दो जनरेशन वहाँ पे एंटी इंडिया है तो यहाँ पे भी कम से कम भारत के अंदर भी एक दो जनरेशन होनी चाहिए जो एंटी पाकिस्तान चलें, और कोशिश भी हो तो ना तो 100 साल का प्रोजेक्ट है। तो 1947 तक से लेकर 2047 तक तो भारत और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी साहब अगर 2034 तक चलते हैं तो आप समझते हैं कि 2040 तक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। 100 साल की हॉस्टिलिटी होगी भारत और पाकिस्तान की, इस चीज़ को जहन में रखिए। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। 29 to 34 प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी इन पावर। सो इफ ही विल बी इन पावर तो मेक श्योर दैट नोबडी एल्स कि 34 और आप पीछे कितने टाइम रह गए। और अगर मोदी साहब की हेल्थ अच्छी रही, जो कि उनकी हेल्थ अभी तक अच्छी है, हिज हेल्थ इज़ वेरी गुड बाय द वे, अगले 8-9 साल तक उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होते तो वो तो 34 से भी आगे जाना चाहेंगे, 39 तक जाना चाहेंगे। 25 साल रूल करना चाहते हैं वो इंडिया के ऊपर, और इन 25 सालों के अंदर वो एक ऐसा माहौल बना देंगे कि क्या गवर्नमेंट के क्या पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म भी बाहर निकल आए ना, तो तब भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और पाकिस्तान जितने मर्जी कह ले कि हमने बात करनी है, जितने मर्जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, ऐसी बेस रख दी गई है, अब बुनियादें रख दी गई हैं, फाउंडेशन में बिठा दिया गया है कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं करना, काम नहीं करना, कारोबार नहीं करना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह पे। एंड सेम ये पाकिस्तान में भी होता रहा है, वन मस्ट बी फ्रैंक फेयर एंड वन मस्ट स्पीक ट्रूथ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एक नहीं है। और दुनिया में ज़रा इमेजिन करें, वो लोग जिनकी इंडिया के अंदर नफ़रत के कारोबार की फैक्ट्री हैं और जिनकी पाकिस्तान के अंदर नफ़रत के कारोबार की फैक्ट्री हैं, वो कभी चाहेंगे कि जनाब उनकी पाकिस्तान और इंडिया की चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए? वो कभी नहीं चाहेंगे। सो वो उस चीज़ को पानी देते रहते हैं, ठीक है, एंड दे विल बी कीप डूइंग दिस। और ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ दैट पाकिस्तान की सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें ये इसको कैसे काउंटर करना है, क्योंकि मोदी साहब नहीं जा रहे पावर से बाहर। सो अगर मुझे याद है पिछली हमारी हुकूमतें, इमरान खान, वो मोदी इलेक्शन जीतेगा ना 2019 में, तो फिर हम उससे बात करेंगे। ये 2025 आ गया, वो तीसरा हमला कर बैठा भाई आपके ऊपर, ठीक है, वो तीसरा हमला, वो उन्होंने फिर हमला करना है। इलेक्शन से पहले क्या, तो इलेक्शन के बाद क्या। पहली दफ़ा पहले वो इलेक्शन के पहले करते थे, इस दफ़ा इलेक्शन के बाद कर दिया। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन के हमला, तो असल द थिंग इज हमला करना है मसला है। सो वो तो कर रहे हैं इलेक्शन से बाद भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करें, रियलाइज़ करें दैट कि हमें क्या करना है। ये जैन को जो उन्होंने कहा है, जो जैन को उन्होंने कहा है, ठीक है, ये क्या कहा है यार उन्होंने, ठीक है, ये जो बातें उन्होंने की हैं, ये क्या बातें की हैं उन्होंने, क्यों उन्होंने ये सारा वहाँ पे भारत के अंदर ये करना चाहते हैं? कौन पूछेगा मोदी साहब से यार? ट्रंप के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अगर मोदी साहब को ट्रंप के ख़िलाफ़ होना पड़ा तो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, बिकॉज उनके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हिज पॉलिटिक्स, नॉट इंडिया यूएस रिलेशंस। उनके लिए सियासत इम्पॉर्टेंट है और वो अपनी सियासत के लिए सब कुछ दाव पे लगा देंगे। आग लगा दो, चीर दो, फाड़ दो, काट दो, मार दो, ये चीज़ चलेगी। मैं वैसे ज़रा इस पर थोड़ा वो जैसे डिफरेंट फैसेट्स हैं ना, समझने की कोशिश करनी चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। कभी हवा भी नहीं लगने देते नॉर्मलाइजेशन की पाकिस्तान के साथ। और यहाँ पे मुझे बताएं शहबाज शरीफ कब बात करता है ऐसी? पाकिस्तान ने ये जो मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो दोबारा इसके ऊपर बात भी नहीं करता, खामोश बस। क्यों? क्योंकि उनको पता है जहाज़ हमने गिरा लिए, दुनिया में नैरेटिव हमारा एक्सेप्ट हो गया, अब इंडिया की बारी है कि उसको जस्टिफाई करे। जैसे ईरान और अमेरिका आपस में लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो गया था, ठीक है, पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो गया था। सो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें वी हैव टू इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये चीज़ अब उसकी बुनियाद रख दी गई है और इसी के ऊपर सारा टाइम वो चलेंगे। सो हमें यहाँ से प्लान करना है
कि इंडिया वाला रास्ता बंद है, हॉस्टिलिटी है, ठीक है। और अगर शुरू भी हो जाए तो यहाँ पे जो लीडरशिप बैठी हुई है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो क्या समझते हैं? उनको नहीं पता मोदी साहब का क्या माइंड सेट है। तो पिछला हमारे आर्मी चीफ थे, वो कहते थे नहीं भारत से बात हो, डायलॉग हो, इंगेज करें, मिलिट्री नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। उन्होंने कहा ठीक है ना करें, सो वॉट, ना करें आप बात। क्या कौन सी इंडिया ने आपसे बात कर लिया इसके दौरान? क्या इंडिया ने आपको दे दिया? क्या आपने इंगेज कर लिया? सो इसमें तैयारी पकड़ें, अगले सालों का सोचें, और उन अगले सालों में चीज़ें बेहतर नहीं होने जाएंगी। ये जो जैन कम्युनिटी को उन्होंने खिताब में मोदी साहब ने पाकिस्तान को फिर कहा है ना, ठीक है, ये चीज़ वो कंटिन्यू रखेंगे, उन्होंने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये जब तक ख़ास तौर पे बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं और ये एक मोमेंटम है बड़ा सारे का सारा, ठीक है, ये एक और दूसरा ये है कि समटाइम्स ये वैसे इंडियन मिलिट्री के ऊपर भी बात होनी चाहिए। मैं इंडियन मिलिट्री पे बात करना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं और कैसे चीज़ें होती हैं। लेट्स कीप टॉकिंग एंड ट्राइंग टू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए हमें इसी चीज़ को समझना चाहिए ना, हमें इसी चीज़ को समझना चाहिए। लेट्स सी कैसे चीज़ें चलती हैं। थैंक यू। लेकिन मोदी साहब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे कहते हैं हमने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन कोई तकरीर, कोई जलसा, कोई स्पीच, कोई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खिलाफ से बाहर नहीं हो सकती। वैसे कहते हैं बात नहीं करनी, हम पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना चाहते। कल जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का जिक्र किया, कल सारा मीडिया SCO पे पाकिस्तान के बारे में लगा रहा, मोदी साहब डेली लगे रहते, लेकिन हमें पाकिस्तान को इग्नोर करना वो हमारी डिक्शनरी में नहीं आता। लेकिन करना क्या है? डेली डिस्कस करना। समझ रहे हैं किस तरह डिस्कस कर रहे हैं? वो आपने सुन लिया। सो दैट इज एन अप्रोच। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।